गणेश जी की अगर आरती पूजा हो रही है तो उस पर भी आप लोगों को ऐतराज, तब भी संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मजाक बना दिया सर। और शर्मा जी ने कहिए ज्यादा ही ना करें, दूसरों की बात गंभीरता सुने। शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए अभी, ठीक है? नहीं ऐसे बिल्कुल करें, साथ पढ़े अपने जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। गणेश पूजन में क्यों गए? ठीक है, ठीक है। हाँ, मोदी जी गणेश पूजन में क्यों गए? ठीक है। और सीजीआई ने घर में गणेश क्यों बैठाया? पिक्चर चालू करो बे। गणपति उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए। अब महाराष्ट्रियन पोशाक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस के घर बप्पा की आरती की, लेकिन उनकी इस आरती पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। गणेश जी की आरती करना ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का। जनता पार्टी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए करती है। शायद ये आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं, ये आपत्ति गणपति पूजा से। अबे साले। तो चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार क्यों चिढ़े विरोधी? आप मुझे बताइए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, विपक्ष ने ये गीदड़ भपकियां बना ली हैं। मतलब वो शेर आया वाली मिसाल मुझे यहाँ पर लगती है। सामान्य शिष्टाचार अगर निभाया जा रहा है, गणेश जी की अगर आरती पूजा हो रही है तो उस पर भी आप लोगों को ऐतराज, तब भी संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मजाक बना दिया सर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने देखिए, प्रधानमंत्री जी गणेश पूजा करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जिसका परिणाम स्वरूप विधायिका हो, चाहे आपकी न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, उनका एक आपस में एक गठजोड़ को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे एक परंपरा चली आई है कि ये हुई ना बात, वो आपस में एक दूसरे के साथ, खास करके जुडिशरी, उसमें इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। और यही अगर परंपरा निभाने पे अगर इस तरह से ही चलेगा तो शायद कल हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी में भी किसी प्रोग्राम में वहाँ के विधायक और एमपीज को भी जस्टिस के साथ मिलने का मौका मिले या उनके प्रोग्राम में वो शामिल हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बात तो खुद बीजेपी के जो स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने खुद कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि डिज़ायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। तो आप खुद देखिए कि पोस्ट रिटायरमेंट के जो जॉब्स की डिज़ायर जो होती है वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को इफेक्ट कर सकती है, और इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका का जो फैसले हैं वो प्रभावित होते हैं। अरुण जेटली जी ने खुद कहा था। सही पकड़े हैं। जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के जो बयान है उसको हंसने की सिवाय कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इतना हास्यास्पद बयान में पहली बार सुन रहा। आश्चर्य, आज विपक्ष जिस ढंग से राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुका है, कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी किस तरह से आरोपित किया जाए और कितने निम्न स्तर तक उतर के आरोपित किया जाए, उसका भी हद पार कर रहा है। मैं नहीं मानता। देश के लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ थे, यदि दो प्रमुख मिल जाएं तो क्या होगा? न्याय बदल जाएगा, देश में अराजकता हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य है, अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ भारत मंडपम में न्यायपालिका का, और उसमें सीजीआई भी थे, पीएम साहब खुद उसमें गए थे, तो वहां क्या दोनों के बीच में पर्दा डाल दिया गया था कि एक दूसरे को देखिए मत, बात मत कीजिए, हेलो तक नहीं हुई? क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो मेरी भी समझ से परे है सर। मकसद ये नहीं है, नहीं समझ पा रही कि विपक्ष कहना क्या चाहता है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ सर, विपक्ष कहना क्या चाहता है। मतलब और दूसरी ये जो हंगामा यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है वो समझ से परे है। मैं आ रही हूँ सर, 1 मिनट में आ रही हूँ। जरा एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से लेते हैं। अभय जी का मैं रुक करना चाहती हूँ। अभय सर, ये वाकई में क्या विपक्ष का ये दिवालियापन हो गया है मुद्दों का? ये मुद्दा विहीन विपक्ष है सर, ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अभय जी
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, बात का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है। विपक्ष किस तरह अपनी बात कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने विपक्षी नेताओं के वक्तव्य नहीं सुने, लेकिन इस जो घटना हुई है जिस पर आप चर्चा कर रही हैं उस पर मेरी एक राय है, और इस पर आपत्ति करना बात का बतंगड़ बनाना नहीं है। पहली बात, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी जो आचरण संहिता है, और सर्वोच्च जुडिशरी की, सर्वोच्च न्यायपालिका की जरूरत उसमें यह है कि उन्हें एक डिग्री ऑफ एलूफनेस, यही नहीं अभी और सुनिए, उन्हें जो लोग उनकी अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं, पक्ष में या विपक्ष में, उनके साथ में एक दूरी बनाकर रखनी है। ये पहला नियम है जो किसी जज की निष्पक्षता को सार्वजनिक जीवन में सुनिश्चित करता है। और केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार इस देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट है। ये गड़बड़ है बाबा। केंद्र सरकार से ज्यादा मुकदमे जुडिशरी में कोई पार्टी नहीं दायर करती। अगर आप जुडिशरी में जो मुकदमे दायर हुए हैं उनकी आप संख्या देखें तो आप पाएंगे हर दम केंद्र सरकार सबसे ज्यादा मुकदमे लेके अदालतों में आती है। ये एक स्थापित तथ्य है, इसके बारे में 50 बार चर्चा हो चुकी है। और जजों को, चाहे चंद्रचूड़ साहब हो या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जजों को हमेशा केंद्र सरकार के पक्ष या विपक्ष में फैसला देना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पहली बात तो, दूसरी बात यह है कि जो बालकृष्ण साहब गए थे मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में रोजा इफ्तार पे, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट पार्टी नहीं थी, वो किसी के घर के अंदर नहीं गए थे, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तो दो बड़े लोग, देश के दो बड़ी हस्तियां, प्रधानमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं और दूसरे लोग हैं, वो मिलेंगे ही। बात तो सही है। मिलेंगे ही। और शर्मा जी ने कही है ज्यादा ही ना करें, दूसरों की बात गंभीरता सुने और सबकी बात का निंदा न किया करें। पहले जब नए प्रवक्ता उनके आए थे काफी तमीज से पेश आते थे, बिल्कुल समाप्त हो गई। पर्सनल मत होइए सर, आप अपनी बात आराम से रख दीजिए, उसके बाद मैं के शर्मा जी के पास आऊंगी, वो जवाब दे देंगे। शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए अभी, ठीक है? नहीं ऐसे बिल्कुल अपने देखिए, मेरा कहना है सबकी बात गंभीरता सुनो, ठीक है? देखिए, केंद्र सरकार सबसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल ये गलत है, आप इनका आचरण सुधारिए। इनका केंद्र सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है और उसके साथ एलूफनेस बनाए रखनी चाहिए। जो बालकृष्ण वाला मनमोहन सिंह का उदाहरण है, वो उदाहरण यहाँ फिट नहीं होता। दूसरी बात, वैसे अगर कोई किसी के यहाँ जाए, प्रधानमंत्री अगर मेरे घर फोन करते हैं कि भाई हम आपके घर आके गणपति पूजा में भाग लेना चाहते हैं, तो रोमाना जी के घर में फोन करते हैं कि भाई आपके घर हम रोजा इफ्तार में आना चाहते हो, हम तो भरपूर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण नागरिक हूँ, मैं देश का मुख्य न्यायाधीश नहीं हूँ। तो मेरा कहना है कि मेरा आचरण थोड़ा भिन्न किस्म का होना चाहिए। मुझे कुछ मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ बंदिशें हैं, उनका पालन करके ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना। मजा आया कि शर्मा जी आ जाइए। और साथ ही साथ जो पॉइंट यहाँ पर अभय सर की तरफ से रखा गया कि वो जो हम केजी बालकृष्णन वाला यहाँ पर उदाहरण रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस पे फिट नहीं होता, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। ठीक, मैं अभय जी के थोड़ा सा के साथ सर, फंसी सकता हूँ। सबका हमें यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। शायद आपके करोड़ों दर्शक भी इनके कुछ, हाँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, इनके कुतर्क पे पूरा करोड़ों दर्शक भी हंस रहे होंगे, क्योंकि ये कितने मोदी जी के नफरत से भरे पड़े हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। मतलब हद है इस कुतर्क की कि यदि इफ्तार, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे सर तो किसी की बात दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। के शर्मा जी को मेरे साथ ले आइए जरा, उनको जवाब देना है, उनका समय है। के शर्मा जी को लेकर आइए। के शर्मा जी जल्दी से सर 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। गणेश पूजन में क्यों गए? ठीक है। हाँ, मोदी जी गणेश पूजन में क्यों गए? ठीक है। और सीजीआई ने घर में गणेश क्यों बैठाया? तो झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। इनके इफ्तार पार्टी में जाने पर इनको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो सेक्युलर है। इफ्तार पार्टी में जाना, इफ्तार पार्टी में बैठना सीजीआई का, वो तो सेक्युलरिज्म है। ठीक है। और यदि गणेश सीजीआई घर पे बैठा लिए और यदि प्रधानमंत्री चले गए तो साहब वो तो बिल्कुल से जो है सांप्रदायिक भाव हो गया। जा पूछ क्या? भाई विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के लिए पूजा का मतलब है ही राजनीतिक इस्तेमाल, तो क्या यहाँ पर राजनीतिक संदेश देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, ये सारा का सारा मामला जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ रहा है क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दा, उन्होंने जो चश्मा पहन के रखा है, हाँ,
अगर प्रधानमंत्री जी किसी इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं तो ये सेक्युलर बन जाते हैं, या फिर कहेंगे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और अगर किसी धार्मिक स्थल पर गए, किसी के घर पर गणपति में गए, पूजा अर्चा में गए, तो कहेंगे कि हिंदुत्ववादी करना है। तो ये विपक्ष जो है, इनको एक रोग लगा है, इनको एक मानसिक रोग लगा है। सीजीआई के घर चले गए, ये लोग सीजीआई के घर चले गए, क्यों हिला डाला ना। वहां सांसद जो है ना संजय राउत, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हमारा तो मामला लटका रखा है उन्होंने इस तरीके के आरोप लगा दिए। कह रहे हैं ये असली नकली का फैसला इसी वजह से नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। वाला जो गुट है